So okay, uh, go to file, new, dynamic web project, name it water app. ठीक है, water app is generate small message. ठीक है, water app. Okay, next, next, generate. ठीक है, फिनिश. ठीक है, देखो यहाँ पे वेब एक्सएमएल फाइल आ चुका है. ठीक है, वेब एक्सएमएल. ओके, तो हम लोग का एचटीएमएल फाइल जितना भी होगा वो वेब ऐप के अंदर ही होगा, राइट. तो चलिए हम लोग क्लिक, राइट क्लिक, न्यू, एचटीएमएल फाइल. ठीक है, एचटीएमएल फाइल, एचटीएमएल फाइल. ठीक है, ओके, नेम इट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल और समथिंग समथिंग कुछ भी दे सकते हो. लेट्स से इनपुट देते हैं. ठीक है, इनपुट डॉट एचटीएमएल. तो हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग लेने वाले हैं नेम, एज. ठीक है, मेरा स्क्रीन क्यों अटकेगा. एक हेडिंग दे देते हैं हम लोग, H1 estimate to servlet communication using. ठीक है, दीपक यहाँ तक ठीक है. ठीक है, तो एक पैरामीटर हम लोग नेम बोल देते हैं उसको. ठीक है, ये लेना चाहो तो ले सकते हो प्लेस होल्डर, नेसेसरी नहीं है ये एट्रीब्यूट. ठीक है, लाइक दिस, एंटर योर नेम. देखो ये प्लेस होल्डर जो होता है वो इनपुट बॉक्स के अंदर लिखा हुआ नजर आएगा. ठीक है, ग्रे कलर में. और ये जो नेम है ये इसको लेबल बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद से एक एट्रीब्यूट नेम बताए थे, सुनो. ठीक है, तो नेम में हम लोग नेम ही दे रहे हैं और टाइप देना भी जरूरी है. ठीक है, एक हो गया नेम. एज होगा तभी तो हम लोग चेक कर पाएंगे कि वेदर इज एबल एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट है. नंबर ले लें. ठीक है, और नेम समथिंग. ठीक है, एक सबमिट बटन चाहिए, ऐसा नॉट. इनपुट टाइप क्या होगा. ठीक है, तो इसको एक बार रन कर लेते हैं. Let's see कैसा दिखता है. यहाँ से रिमूव और फिनिश. तो देखो कुछ ऐसा दिख रहा है हम लोग का ऐप. व्हाट वी कैन डू, या
ठीक है। तो यहाँ से जो भी डेटा जाने वाला है ना, उस डेटा को हम लोग को रिसीव करना है, ठीक है। तो चलो अपना बैकएंड में चलते हैं। हम सबसे पहले एक सर्वलेट क्लास बनाते हैं। सर्वलेट क्लास का नाम HTML इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। कुछ लंबा चौड़ा नाम हो गया। पैकेज वॉटर है, अच्छा ठीक है, छोड़ दो, पैकेज रहने दो। और यहाँ पे क्यों नहीं आया, कोई बता सकता है? यस, बिल्कुल ठीक है। तो गो टू बिल्ड, एडिशनल जार्स, यस, अप्लाई एंड एक्सटेंस, ठीक है। सर्विस मेथड, कंट्रोल स्पेस, एंटर, ठीक है। We will use public one, okay। प्रोटेक्टेड वाला क्यों है, हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पर फिलहाल अभी पब्लिक यूज करते हैं, ठीक। अब देखो जो भी डेटा आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा होगा, रिक्वेस्ट के अंदर, ऐसा नॉट। तो सबसे पहले हम लोग कंटेंट टाइप सेट कर लेते हैं, स्टेप नंबर 1। बार बार इसलिए करके दिखा रहे हैं सो दैट यू कैन रिमेम्बर इट, ओके। ठीक है, और इसके बाद से स्टेप नंबर 2, है ना, प्रिंट राइटर, लेस गेट राइटर, ठीक है। ओके, अब हम लोग को डेटा रिसीव करना है, सुनो, जो भी सबमिट बटन क्लिक करने के बाद से जो भी डेटा आ रहा है उसको, ठीक है। तो देखो जब हम लोग नेम इंटर किए हैं, है ना, लेट्स से प्रेम 23, तो देखो यहाँ पे ब्राउजर के अंदर क्या चेंजेस आता है, सॉरी यूआरएल के अंदर क्या चेंजेस आता है, ठीक है, सबमिट बटन क्लिक करने पे अच्छे से ध्यान से देखिए। ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो देखो जब सबमिट बटन पे क्लिक किए हैं तो क्या चेंजेस आ रहा है एक्चुअली में, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, जो पैरामीटर हम लोग नेम दिए थे और एज, है ना, नेम और एज, वही दोनों चीज यहाँ पे आ रहा है, आया ना, ठीक है। तो मेरा कहने का ये मतलब है, देखो यहाँ पे ध्यान से, इधर गया इनपुट एचटीएमएल, सीधे यहाँ पे जो नेम दे रहे थे, यहाँ पे नेम क्या दिए हम लोग, नेम, और एक वेरिएबल का नाम क्या दिए हम लोग, चलो इसका नाम ना पी नेम दे देते हैं, ठीक है, पैरामीटर नेम, पैरामीटर एज, ठीक है। तो अभी देखना फिर से यूआरएल पे ध्यान से देखना, जो नाम हम लोग दे रहे हैं वहां पे वही नाम वहां पे जा रहा है, यूआरएल के अंदर अपडेट हो रहा है, सुनो 23,
इट अपेंडिंग द पैरामीटर्स द इनपुट्स, है ना, जो भी इनपुट है। प्रेम हम लोग डाले थे तो प्रेम जा रहा है नेम के अंदर और एज जा रहा है, सॉरी 23 जा रहा है, 23 जा रहा है किसमें, एज के अंदर। देखो फ्रंट एंड से कोई भी डेटा हम लोग भेजते हैं ना, वो एज अ स्ट्रिंग जाता है, एज अ स्ट्रिंग। तो देखो अभी खाली जा रहा है ना, देखो अभी कुछ नहीं डाले तो सीधी, तो एज अ स्ट्रिंग आता है, कोई भी डेटा आता है। ओके, अब सवाल रहा कि हम लोग उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। किस ऑब्जेक्ट पे, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। क्योंकि तुम लोग को बताया था कि जितना भी डेटा आ रहा था फ्रंट एंड से, वो सारा चीज कहाँ पे होता है, रिक्वेस्ट के अंदर। ओके, है ना। तो रिक्वेस्ट, ये जो HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट है, इसके अंदर एक मेथड है, दैट इज, यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा है इसको, गेट, हाँ गेट पैरामीटर, ठीक है। तो हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है गेट पैरामीटर। अरे ये क्या बोल रहा है, ये तो पूरा कंपाइल्ड कोड दिख रहा है। ठीक है, कौन सा मेथड बोले, गेट पैरामीटर। ओके, देखो दिखा देते हैं। सो रिक डॉट गेट पैरामीटर सीरीज, ठीक है। तो इसके इसका डेफिनेशन पे चलते हैं। वाई नहीं दिख रहा है, पता नहीं कहा है नहीं दिख रहा है उस तरह से, जिस तरह से हम दिखाना चाहते हैं। इसको देखो, एक स्ट्रिंग चाहिए, आर्गुमेंट क्या चाहिए, दिखा देते हैं। यहाँ पे भी दिख जाता है, डॉट लिखो, गेट पैराम लिखो, ठीक है। तो देखो, है ना, दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। हाँ, सर्वलेट रिक्वेस्ट के अंदर है, एसो नॉट। तो HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट है यहाँ पे हमारे पास, एसो नॉट। और ये HTTP सर्वलेट जो है किसको इनहेरिट करता है, हाँ, तो सर्वलेट सर्वलेट रिक्वेस्ट को इनहेरिट करता है, इसी वजह से हम लोग गेट पैरामीटर मेथड को एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। गेट पैरामीटर एक्चुअली में है किसके पास, सर्वलेट रिक्वेस्ट के अंदर, ठीक है ना। और इसका रिटर्न टाइप देखो क्या है, स्ट्रिंग है, दिख रहा है। ओके, तो हम लोग ये जो स्ट्रिंग आर्गुमेंट मांग रहा है ना, वो एक्चुअली में ये नेम मांग रहा है। ओके, जो आर्गुमेंट जो वहाँ पे स्ट्रिंग मांग रहा है वो गेट पैरामीटर। तो अगर हम लोग को नेम रिट्रीव करना है, तो हम लोग को क्या देना पड़ेगा उसको, तीन है, जो नेम रहेगा, जो नेम वाला रहेगा, ठीक है। तो समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ओके, देखो इसका रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, सीरीज, अच्छे से देखो, दिख रहा है ना, दिखा कि नहीं, देखो यहाँ पे, एक सेकंड रुक जाओ, आने दो। देखो स्टार्टिंग में देखो, कैपिटल एस लिखा है, स्ट्रिंग लिखा हुआ है, और उसके बाद से ये जो है फुल्ली क्वालिफाइड नेम है, तो हम लोग अभी फुल्ली क्वालिफाइड नेम नहीं यूज कर रहे हैं, है ना। हम लोग पैकेज इंपोर्ट कर चुके हैं, तो फुल्ली क्वालिफाइड नेम यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। सो क्या यूज करेंगे हम लोग, स्ट्रिंग नेम, समथिंग लाइक दिस। कुछ दिक्कत है, नहीं, ठीक है। बताओ, एज, ठीक है, एज को रिट्रीव करना है, कैसे करेंगे, रिक डॉट गेट पैरामीटर एज और पेज, क्योंकि पेज लिखा है ना, पैरामीटर एज, पैरामीटर एज, ठीक है ना। इसका रिटर्न टाइप क्या है, वो बताएगा अभी, स्ट्रिंग है, सुन, है ना। अब देखो स्ट्रिंग है, तो क्या हम लोग स्ट्रिंग को एज अ नंबर हम लोग कंपेयर कर पाएंगे आगे, क्योंकि हम लोग एज को कंपेयर करना है, ऐसा नॉट कि एज इज ग्रेटर देन 18, देन ही इज एलिजिबल फॉर वोटिंग, है ना, अदरवाइज ही इज नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, ऐसा नॉट। तो अभी देखो ये स्ट्रिंग के अंदर है, सो व्हाट वी कैन डू, टाइप कास्ट, है ना, टाइप कास्ट कर सकते हैं ना, कैसे करते हैं,
ठीक है ठीक है, तो हम लोग पार्स इंट हम लोग यूज कर सकते हैं ना, समथिंग लाइक दिस। इसको करो रिमूव इंटीजर डॉट पार्स इंट, और देखो ये पार्स इंट क्या मांग रहा है, एक्चुअली में एक स्ट्रिंग मांग रहा है। ओके ओ ओके ओके हम लोग गलती कर, हाँ सही था, लेकिन हम लोग कर क्या रहे थे, यहाँ पे टाइप चेंज करना भूल गए थे। ठीक है तो ठीक है, बताओ अब हम लोग को कंपेयर करना है। ओके इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पी डब्ल्यू डॉट प्रिंट राइटर प्रिंट यू, हम लोग यहाँ पे नेम लिख देते हैं सो दैट कि उसका नाम भी है। ठीक है ओके, इतना सा बात समझ में आया क्या? देखो फ्रंट एंड से कोई भी डेटा आता है ना, तो वो एज अ स्ट्रिंग आता है हमेशा। ठीक है हाँ, तो ये बात हमेशा याद रखना। चलो इसके बाद से क्या करना है हम लोग को, जेमल फाइल, वेलकम फाइल हम लोग को सेट करना है। इसको तो कैसे करेंगे बताओ? ठीक है, ताकि हम लोग का डिफॉल्ट पेज यही खुले, है ना? ठीक है, बताओ आगे। लेट्स से फॉर्म सर्वलेट क्लास। ठीक है, तो ये देखो वॉटर ऐप करके है पैकेज है, उसके अंदर है। ठीक है, वाटर ऐप HTML इनपुट सर्वलेट। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, बस यूआरएल टाइप करने से आ जाता है, तो दिक्कत नहीं लेना। तो समझ में आया इतना सा? यहाँ तक कुछ दिक्कत है? नहीं ना? अब देखो इनपुट फाइल के अंदर आओ यहाँ पे। अब देखो ये इसमें जब हम लोग सबमिट बटन क्लिक कर रहे हैं, तो ये डेटा जाना कहाँ है, वो पाथ भी तो हम लोग को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा ना। अब तुम लोग बताओ, क्या मैं यहाँ पे कंप्लीट पाथ लिखूं, या फिर मतलब मेरा कहने का मतलब है कि या तो एब्सोल्यूट पाथ यूज करें या फिर रिलेटिव, बताओ? एब्सोल्यूट पाथ या फिर यूआरएल, है ना?
ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या लिखना है, फॉर्म लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि वेब एक्सएमएल के अंदर सिर्फ और सिर्फ फॉर्म है। ओके, कोई दिक्कत है यहाँ तक? हेलो। तो ये एक्शन के अंदर एक्चुअली में यूआरएल जाता है, ठीक है। हेलो। ठीक है। दीपक, एनी प्रॉब्लम? हाँ भैया बोल रहे हैं भाई। तो सर्वर स्टार्ट हो चुका है। ओके, लेट्स फ्रेम 12, ठीक है। सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। सीरीज, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, है ना। तो और रहा बात बाकी चीज का, तो अगर तुम लोग को ये चीज अगर समझ में आ रहा है तो अच्छा बात है, ठीक है। ये कंप्लीट प्रोजेक्ट है। अगर अब देखो डिबगिंग कैसे किया जाता है थोड़ा बहुत, अगर मान लो तुम्हारे नेम में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या फिर एज के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे ना, हम लोग यहाँ पे टर्मिनल के अंदर प्रिंट करके देखेंगे कि एक्चुअली में एज के अंदर क्या आ रहा है, ठीक है। एज के अंदर क्या आ रहा है और नेम के अंदर क्या आ रहा है, समथिंग लाइक दिस। अब देखो, इसको करो, बंद करो, स्टार्ट। देखो यहाँ पे कंसोल के अंदर प्रिंट हो जाएगा वो भी डेटा। दिस फ्रेम 155 नहीं, है ना, यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वही सारा डेटा आ रहा है, ऐसा नॉट, है ना। तो अब बंद कर दे रिकॉर्डिंग, काफी है ना।